हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं बिहार बोर्ड से, जो भी है फाइनल परीक्षा जो है 2024 के लिए। तो दोस्तों, इनमें से आपको 15 नंबर तो 100% मिल ही जाएगा। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, तो आप जानते ही हैं कि किसको कहते हैं, तो अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। ठीक है, एक प्रिज्म जो है आप पढ़े थे कि प्रिज्म किसे कहते हैं, तो उसमें से आपको भी दिया होगा कितने सतहों से घिरा हुआ, तो 5 सतहों से घिरा हुआ। वो कितने? 5, यानी डी नंबर। चलिए 3 नंबर है, जून प्रति कूलोम बराबर होता है। ठीक है, तो इसका जो है क्या होता है, बोल्ट होता है। क्या होता है? बोल्ट। ठीक है, चलिए बोल्ट के बराबर। चलिए आगे चलते हैं फिर 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर में क्या बोला, चुंबकीय ठीक ना फलकश का एसआई मात्रक। ठीक है, इसका एसआई मात्रक जो होता है ठीक ना, वेबर होता है, वेबर। ठीक है, वेबर होता है सी नंबर। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर बोला है, जो दहन कर ऊष्मा उत्पादन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। उन्हें हम लोग ईंधन कहते हैं। क्या कहते हैं? ईंधन। ठीक है, चलिए 6 नंबर। 6 नंबर में बोला, किसी दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो किसका किया जाता है, तो निकट दृष्टि दोष के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो नजदीक वाले वस्तु को नहीं देख पाते हैं। ठीक है, चलिए फिर चलते हैं अब 7 नंबर, दूरदृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में होते हैं। ठीक है, जो दूरदृष्टि दोष लोग होते हैं उनके चश्मे में कौन सा लेंस होता है, तो उत्तल लेंस होता है। कौन सा? उत्तल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस मत मारिएगा। अवतल का मतलब होता है नजदीक वाले और उत्तल का मतलब होता है दूर वाले। ठीक है, चलिए 8 नंबर है, लघु पतन के समान ठीक है परिपथ के विद्युत धारा का मान। ठीक है, तो विद्युत धारा का जो मान है, ठीक है, आपका क्या होता है कि बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्या होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है, यानी सी नंबर। चलिए अब बताओ, गोबर गैस एक प्रकार की है। गोबर गैस क्या है? ठीक है, प्राकृतिक गैस है या बायोगैस, तो इसको हम लोग बायोगैस कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोगैस, गोबर गैस को। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्या लगा, गेगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, तो कहाँ बनता है? अवतल दर्पण में। कहाँ? अवतल दर्पण में। चलिए अब चलते हैं हम लोग 12 नंबर। देखिए ये क्वेश्चन 100% आपसे लड़ेगा। क्या लिखा, हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आप देखिएगा कि प्रयोग जो करते हैं उत्तल लेंस नाई लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए 13 नंबर देखिए, निकट दृष्टि दोष के दोस्त में निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी अवतल लेंस। ठीक है, पहले भी पढ़े थे आगे क्वेश्चन में। चलिए सेम क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए फिर से देखिए, लेंस की क्षमता का सही मात्रक क्या होता है। ठीक है, क्या होता है? डाई ऑपरेटर। क्या होता है? डाई ऑपरेटर। ठीक है, ए नंबर। चलिए 15 नंबर, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। ठीक है, प्रकाश के किरणों को समूह को क्या कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोग कहते हैं किरण पुंज। क्या कहते हैं? किरण पुंज। पढ़े हैं आप लोग। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, किसी माध्यम से छोटे छोटे कणों के ठीक है विलंबन हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग। ठीक है, क्या लिखा, कोलो हाँ कोलोइड, कोलोइड कहते हैं। 1 नंबर। ठीक है, चलिए 17 नंबर देखिए, ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुलन प्रतिरोध होगा। ठीक है, तो क्या होगा? एन आर। ठीक है, सी नंबर, एन आर। चलिए
अब चलते हैं 18 नंबर, ओम के नियम निहित है। ठीक है, तो क्या होता है, V बराबर I बटे R। ठीक ना, चलिए बी नंबर। अब चलते हैं हम लोग 19 नंबर, विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक क्या है, तो एम्पियर है। क्या है, एम्पियर है। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से। क्या लिखा, विद्युत धारा उत्पन्न करने युक्ति को हम लोग क्या करते हैं, जनरेटर करते हैं। ठीक है, जनरेटर से ही हम लोग उपयोग करते हैं, विद्युत उत्पादन करते हैं। चलिए आता है 21 नंबर, निर्गत किरण एक अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं हम लोग, निर्गत कोण। क्या कहते हैं, निर्गत कोण, सी नंबर। चलिए अब आता है 22 नंबर, क्या लिखा, धारा मापने के यंत्र को कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, आमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, आमीटर। ठीक है, ये भी 100% लड़ेगा, ध्यान से आप लोग देखिएगा और क्वेश्चन को मिस्टेक मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए 23 नंबर लिखा है, डायनेमो से किस प्रकार धारा प्राप्त होती है। ठीक है, डायनेमो से जो है किस प्रकार धारा प्राप्त होती है, ठीक है, दृष्ट धारा से नहीं बल्कि धीरे तरष्ट दोनों से होता है। ठीक है, सी नंबर होगा। चलिए किन से होता है, दोनों से होता है। ठीक है, चलिए 24 नंबर देखिए, क्या लिखा, आवेश का एसआई मात्रक। ठीक है, आवेश का जो एसआई मात्रक होता है, ठीक ना, आवेश का एसआई मात्रक क्या है, ठीक है, आवेश का तो कूलोम है। क्या है, कूलोम। चलिए फिर चलता हूं लोग 24 लोग, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। ठीक है, तो ये कौन सा स्रोत है, ठीक है, नवीकरणीय, तो इसको हम लोग सौर ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, सौर ऊर्जा, यानी सी नंबर, सॉरी बी नंबर। चलिए 26 नंबर, विद्युत बल्ब में, ठीक है, फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग किया जाता है, तो टंगस्टन लगा होता है। लाल बल्ब आप लोग देखे हुए जो 10 रुपए में मिलने वाली है, उसके अंदर जो लगा होता है, ठीक है, टंगस्टन लगा होता है। चलिए अब आता है 27 नंबर, अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, तो परिवर्तन जो होता है तो क्या होता है इसमें, देखिए तो क्या होता है, क्या पक्षमाभि और मांसपेशियों द्वारा, ठीक है, परिवर्तन होता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, क्या लिखा 28 में, तो ना अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार लवण प्राप्त होता है। ठीक है, किस प्रकार लवण प्राप्त होता है, तो अविलय, कौन सा, अविलय। ठीक है, चलिए अब आता है आपका 29 नंबर। 29 नंबर देखिए ध्यान से सुनिएगा, 29 नंबर दिया, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा का हम लोग रासायनिक नाम क्या है, ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, चलिए बी नंबर है, ठीक ना। चलिए अब देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि ठीक ना, आयस्क के धातु का निष्कासन तथा उनका ना क्या लिखा, परिष्करण कर उपयोगी बनाने के प्रक्रम को क्या कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं हम लोग, धातु कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, धातु कर्म। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और साथ में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, ओके, जय हिंद।